हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सेवा में। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें ग्रुप डी की वैकेंसी, एनटीपीसी की और एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, आरआरबी जेई पैरामेडिकल और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का नोटिफिकेशन यानी कैलेंडर में डेट मेंशन कर दी है। तो मैं आपको सामान्य विज्ञान इस वीडियो के माध्यम से और चैप्टर वाइज यानी कि इसमें मात्रक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कि पिछले वर्ष से पूछे गए हैं क्वेश्चन वो मैं आपको डिस्कस करूँगा, और नए पैटर्न पर जो टीसीएस पैटर्न नया है उस पर बेस मैं आपको इसमें प्रत्येक क्वेश्चन लगवाऊंगा। तो देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको पता है कि एएलपी का भी ऑनलाइन स्टार्ट जल्दी होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो शक्ति की इकाई नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं कि शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है, शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति भी होती है और शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। यानी कि कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी किलो वाट घंटा नहीं है। तो इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि तुम्हें ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हो 1 किलोवाट घंटे में, अगर 1 किलोवाट घंटे में अगर बात करें कितने जूल होते हैं तो 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो यानी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई, जैसा कि मैं आपकी कैलोरी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है, किलो वाट सेकंड ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है, जूल भी आपकी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है, जबकि किलोवाट जो है वो आपकी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है, किलोवाट घंटा नहीं है, जबकि किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति की इकाई होती है। कौन सी होती है, जो किलोवाट है वो आपकी विद्युत सामर्थ्य या फिर शक्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रेरक विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो प्रेरक विभवांतर की एसआई इकाई होती है आपकी वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। प्रेरक विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। और अब मैं आपको बता दूं कि विद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। और मैं आपको बता दूं जो जो ये होता है ये आपका कुचालक पदार्थों की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। तो वोल्ट एम्पियर आपका प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये प्रतिरोध होता क्या है, किसी चालक के सिरों पर लगाया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका सूत्र भी होता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं और आर बराबर होता है वी अपॉन आई। क्या होता है, आर बराबर वी अपॉन आई, जहाँ पर आई क्या है, आई आपका ये आपका एम्पियर होता है और जो आर है वो आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है और आपका जो वी है वो आपका विभवांतर होता है। ये आपका सूत्र होता है। इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका
कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, जो कि मैंने अभी बताया था, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है और इसे आर से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन की इकाई होती है आपका, आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सभी तुम्हारे पीवाई के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सभी टोटल पीवाई के क्वेश्चंस है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर आपकी लेंस की क्षमता का, और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। फोकस दूरी की एसआई इकाई, तो फोकस दूरी की एसआई इकाई होती है आपकी मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ये आपको बहुत बार पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा हुआ और भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो अभी मैंने बताई थी ओम मीटर प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता आए तो ओम मीटर, केवल प्रतिरोध आए तो ओम। ठीक है, यहाँ इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो एसआई मात्रक बताना है कि इसमें से एसआई मात्रक कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, जो कैलोरी है, कैलोरी ये आपका सीजीएस मात्रक है। कौन सा है, सीजीएस मात्रक है। और जो एमपी और ये तीनों बचे हैं, ये आपके तीनों एसआई मात्रक हैं, यानी कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं है। जो आपकी कैलोरी ऊर्जा है या फिर ऊष्मा कह सकते हैं, कैलोरी ऊर्जा जो है ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली की इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक प्रणाली में जूल होती है। ठीक है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, ये आपको कैलोरी सीजीएस है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 14 नंबर है, 14 नंबर है आपका कि लंबाई की एसआई इकाई क्या है। लंबाई की एसआई इकाई होती है मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 15 कि त्वरण का मात्रक कौन सा है। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ये दो जो लिखे हैं वो स्क्वायर हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो शक्ति का मात्रक होता है वो वाट होता है, और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक तो मैंने आपको बता ही दिया ओम होता है। जबकि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। जबकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यानी कि ऑप्शन चारों के मैंने आपको बता दिए। चलते हैं ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि रेडियो धार्मिक की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियो धार्मिक की जो एसआई इकाई है वो है बैकरल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो मीटर है उसकी राशि क्या होती है, लंबाई होती है, किलोग्राम की द्रव्यमान होती है, सेकंड की समय होती है, एम्पियर विद्युत धारा होती है, मोल पदार्थ की मात्रा, और कैंडला जो तीव्रता, जो कि आपकी मूल भौतिक राशियाँ होती है।
उम्मीद करता हूँ ये मूल भौतिक राशियाँ सबको याद होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भार की एसआई इकाई क्या है। तो भार की एसआई इकाई क्या है, आप ऑप्शन दे सकते हैं। तो भार की एसआई इकाई होती है न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी 7 मूल मात्रक बताए थे, तो ऑप्शन नंबर डी ज्योति दीप्त का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि संवेग की एसआई पद्धति में क्या है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। तो इसकी एसआई पद्धति में होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि संवेग का सूत्र देखें तो संवेग का सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है जो कि 3 बार पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है आपका कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, वो आपकी दूरी की इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये भी आपका आरआरबी जेईई और एनटीपीसी में पूछा हुआ है। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि फिर से रिपीट होने की उम्मीद है। आपका जो एक प्रकाश वर्ष होता है वो आपका 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। अगर यहीं पे हम एक पारसेक की बात करें, पारसेक पारसेक होता है आपका 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। ये आपका पारसेक होता है, ये आपका प्रकाश वर्ष होता है मीटर में। इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन में किया जाता है। तो आपको मैंने अभी बताया था इसका किस में किया जाता है, तो दूरी मापने में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई आपकी क्या होती है, ओम होती है। कितनी बार रिपीट किया गया है और फिर से 3 बार एग्जाम पूछा 2018 2021, इसे अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। ओम किसका होता है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्न में से कौन सी इकाई नहीं है। तो आपको बता दें ये आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड नहीं है और बाकी की आपकी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। और जो आपका कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा, बल इंटू बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और ये 2 बार पूछा गया है, एक बार एएलपी में एक बार एनटीपीसी में, तो इसको अच्छे से आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो आपको मैंने ये अभी कराया था, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की शक्ति की एसआई इकाई होती है। और डायोप्टर को डी द्वारा क्या करते हैं प्रदर्शित, मैंने आपको बता दिया था।
और इसकी अगर क्षमता नापे हम तो क्षमता होती है P बराबर 1/F। क्वेश्चन नंबर 28 है कि रेडियो धार्मिक पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। ये कह रहा है कि रेडियोधर्मी जो पदार्थ है वो किस में मापा जाता है, तो मैं आपको बता दूं ये आपका क्यूरी में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेडियो धार्मिक पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नापक इकाई द्वारा मापा जाता है। और इस वाट की बात करें तो वाट किसका होता है ये, तो ये शक्ति का मात्रक होता है। आप पास्कल की बात करें तो पास्कल दाब का मात्रक होता है। वहीं और एम्पियर की वो बात करें तो एम्पियर धारा का मात्रक होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। उद्योग में शक्ति की इकाई है, तो उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। और बता दें जो शक्ति होती है पावर P बराबर W/T होता है, यानी कि शक्ति आपकी P पावर यानी शक्ति, W क्या है कार्य है और ये क्या है समय है, तो कह सकते हैं शक्ति बराबर कार्य बटे समय। आपको पता है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। वाट कह सकते हैं या फिर जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, तो आपको पता होगा, पीछे भी मैंने क्वेश्चन कराया है, क्या होता है वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी कि यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो ध्वनि को मापने के लिए आपका डेसिबल का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 32 क्वेश्चन है कि ध्वनि की माप की यूनिट क्या है। ध्वनि की मापने की यूनिट है आपकी डेसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को खालिस्तान के पदों के अनुसार मापा जाता है, यानी कि वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है। आपका जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 34। ये कह रहा है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, तो प्रतिबल की माप इकाई होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, निम्न को मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है, जैसा कि चुंबकीय फ्लक्स होता है, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका मात्रक होता है आपका क्या होता है, इसका मात्रक आपका टेस्ला होता है, यानी कि सही है। 100 पीरियड का मात्रक होता है आपका वेबर, यानी कि मिलान करवा रहा है, तो मिलान करना है आपको। तो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है आपका टेस्ला, यानी कि फर्स्ट का ए सही है। 100 पीरियड का मात्रक होता है आपका हेनरी, यानी कि हेनरी होता है, यानी कि दूसरे का सी सही है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है आपका वेबर, यानी कि तीसरे का बी सही है। यानी कि ये देखें तो ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है, 100 पीरियड का मात्रक हेनरी होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37।
कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। तो जूल में क्या मापा जाता है, यानी कि ऊर्जा जूल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। ये सभी आपके RRB में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, यानी कि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और यही आपके रिपीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 38 क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो आपकी जो कार्य की इकाई होती है वो आपकी ऊर्जा की इकाई के समान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ये आपके लोको पायलट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय, यानी कि P बराबर W/T इसका सूत्र होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो आपकी सापेक्षिक जो घनत्व है उसकी इकाई नहीं होती है, जबकि आपकी घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दाब और ये विस्थापन का मात्रक होता है आपका मीटर, और दाब का मात्रक होता है आपका पास्कल भी होता है, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। हम आपको बता दें कि इसमें 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए गए मात्रक के। अभी लगभग 50 क्वेश्चन और बाकी हैं जो कि पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट किए जाएंगे। पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट किए जाएंगे तो इसके बाद पार्ट नंबर 2 आएगा, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 90 क्वेश्चन में मात्र चैप्टर ख़त्म होगा। इसी प्रकार से बैक टू बैक चैप्टर वाइज आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।